હેલો દોસ્તો, સલામ, નમસ્તે, સત શ્રી અકાલ, આદાબ, કેમ છો? મજામાં છો? ભાલો. This is नीरज शुक्ला, your host, दोस्त एंड फ्रेंड। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो सबसे हॉट टॉपिक है, जिसका नाम है फंड रेजिंग। आज जहां भी देखो, जिधर भी देखो, सब लोग फंड रेजिंग की बात कर रहे हैं। इसको इतना फंड मिला, उसको इतना फंड मिला, फॉरेन से इतने पैसे आ रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये पैसे जा किधर रहे, किस कंपनी को फंडिंग मिल रही है। सबको लग रहा है जस्ट मेरे पास बिजनेस आइडिया है तो मुझे फंडिंग मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। ये सभी इन्वेस्टर्स उन लोगों को ही पैसा दे रहे हैं जिनका बिजनेस टेक्नोलॉजी बेस्ड है। मतलब कोई बोल रहा है मुझे किराना की दुकान डालनी है, कोई बोल रहा है मुझे फोटोग्राफी का शॉप है तो मुझे पैसे दे दो, वो नहीं देंगे। वो इन बिजनेस को पैसा दे रहे हैं, नंबर वन, जिनके बिजनेस में कोई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है क्या। नंबर टू, उस टेक्नोलॉजी की वजह से आपका बिजनेस रैपिड स्पीड से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये दो ही चीजें वो फिलहाल देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जोमेटो का। जोमेटो एक भी रेस्टोरेंट का मालिक नहीं है, फिर भी उसका इवैल्यूएशन जो है वो अरबों खरबों में है। यही एग्जाम्पल मैं ओला का देता हूँ। ओला की खुद की एक भी टैक्सी नहीं है, ना खुद को कोई कार वो ओन करता है। ओला का मालिक है, उसकी भी कोई गाड़ी नहीं है, फिर भी वो आज अरबों खरबों का मालिक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि उसके बिजनेस में उन्होंने टेक्नोलॉजी लगाई जिससे उन्होंने रैपिडली ग्रो किया और उन्हीं बिजनेस को फंडिंग मिल रही है। आप सोचिए कि आपका बिजनेस उस कैटेगरी में है या नहीं। अगर है तभी ये वीडियो कंटिन्यू देखिए, अगर नहीं है तो प्लीज ये वीडियो मत देखिए। ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं। जब हम टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस की बात करते हैं जो कि ऑनलाइन है और ये तो ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है, तो उसमें 9 कैटेगरीज आती है। कौन सी कैटेगरीज है ये चलो देखते हैं वन बाय वन। पहली है एंटरप्राइज कैटेगरीज, दूसरी है सैस कैटेगरी, तीसरी है यूसेज बेस्ड, चौथी है सब्सक्रिप्शन, पांचवी है ट्रांजैक्शनल, छठी है मार्केट प्लेस, सातवीं है ई कॉमर्स, आठवीं है एडवर्टाइजिंग और नौवीं है हार्डवेयर। आपका बिजनेस अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो इन 9 में से किसी एक नए कैटेगरी में आना ही आना है। और हम आगे अब देखने वाले कि एक एक बिजनेस का एग्जाम्पल लेने वाले। एंटरप्राइज बिजनेस माने वो क्या करता है, क्या चाहते हैं, या तो उसके आउटपुट क्या है, उसका रिजल्ट क्या रहता है, क्या आपका बिजनेस इसमें फिट होता है या नहीं होता है। तो एक एक करके इस सभी 9 मॉडल का हम पोस्टमार्टम करेंगे और ये देखेंगे कि जब इन्वेस्टर बैठता है तो ये 9 मॉडल में से अगर आपका कोई बिजनेस किसी एक मॉडल में है तो वो क्या क्या चीज़ें देखता है कि आपका बिजनेस में क्या क्या है, क्या क्या अचीव किया है। और नॉर्मली ये भी मैंने कवर किया है कि कौन कौन से मिस्टेक्स लोग करते हैं जो नहीं करने चाहिए इन्वेस्टर के सामने। तो उसे वन बाय वन अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहला बिजनेस मॉडल जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है वो है एंटरप्राइज। क्या है ये एंटरप्राइज बिजनेस मॉडल? एंटरप्राइज बिजनेस मॉडल वो है जिसमें कंपनी एक सॉफ्टवेयर, कंपनी का खुद का सॉफ्टवेयर रहता है, वो किसी बड़ी कंपनी को देती है कि भाई ये लो आप, ये हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, ये सॉफ्टवेयर आप यूज करो, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। या तो कोई टूल है जैसे ऑटोकैड, आपको सबको पता है, जिससे हम लोग ड्राइंग बना सकते हैं, इंजीनियर लोग ड्राइंग बनाते हैं। या तो 3D मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है। वो बोलते हैं कंपनी की भाई ये आप सॉफ्टवेयर यूज करो, इसका लाइसेंस हम आपको देते हैं। आपके पास 4 लोग हैं तो हम लोग 4 लाइसेंस देंगे, 5 लोग हैं तो 5 लाइसेंस देंगे। या आप लाइसेंस लेके सॉफ्टवेयर हमारा यूज करो, एक लाइसेंस का पैसा इतना है और ये एक लाइसेंस 1 साल या तो 2 साल तक वैलिड है। जिस दिन लाइसेंस खत्म हुआ ये सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देगा। उस बिजनेस को बोलते हैं एंटरप्राइज बिजनेस। अगर आपका बिजनेस मॉडल एंटरप्राइज में सेक्शन में आता है, अगर आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है, अगर आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुए है जो आप कंपनी को लाइसेंस बेसिस पे दे रहे हैं, तो ये है एंटरप्राइज बिजनेस मॉडल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको ऑटोकैड या तो बीम सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर ऐसे है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बेचे जाते हैं। तो अभी इसका हम एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि इन्वेस्टर्स
अगर इसको इन्वेस्ट करना है, अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है तो वो उसमें क्या क्या देखेगा। अगर आप इन्वेस्टर के सामने बैठे हुए हैं, उसको फंड रेजिंग के लिए मना रहे हैं, तो इन्वेस्टर आपको एंटरप्राइज बिजनेस मॉडल के लिए आप में क्या क्या देखेगा। वो पहले देखेगा आपकी बुकिंग कितनी है। बुकिंग माने क्या? बुकिंग मतलब सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब आपके जितने भी कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट है वो कुल मिला के उसकी टोटल कितनी होती है। इसका मतलब लेटर ऑफ इंटेंट, वर्बल एग्रीमेंट, बुकिंग्स वगैरह वो सब मिला के आपकी टोटल वैल्यू कितनी है। कितने लोगों ने बोला है कि वो आपका सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेने वाले हैं, और इसकी टोटल वैल्यू या तो रुपीस में बोलो या तो डॉलर में बोलो, वो कितनी है, उसको बोलते हैं बुकिंग। दूसरी चीज वो देखेगा कि आपके टोटल कस्टमर्स कितने हैं। आप बोलोगे मैंने तो सॉफ्टवेयर दे दिया बॉस, वो बोलेगा ठीक है, कितने लोगों के लिए, कितने लोग आपके सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं टोटल कस्टमर्स मैट्रिक। पहला हमने देखा बुकिंग, कितना अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट आपने जमा किया है। दूसरा देखिएगा टोटल कस्टमर कितने हैं आपके, जो आपका ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तीसरा चीज देखेगा कि रेवेन्यू, मतलब आपने कितना छापा है ये प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे देके। इन शॉर्ट वो रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज होता है जब ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है और उसका पैसा आता है, तभी उसको रेवेन्यू बोलते हैं। ये तीन चीजें अगर आपका एंटरप्राइज बिजनेस मॉडल है तो उसमें आपका इन्वेस्टर देखेगा ही देखेगा। अब बढ़ते हैं दूसरे टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस मॉडल की तरफ, वो है SaaS। SaaS मतलब आपकी सास नहीं, SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ऐसी कंपनी जो लाइसेंस बेचती है क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का, वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड। सुनने में थोड़ा हेवी लगता है लेकिन एक्चुअल में है सिंपल। SaaS का मैं एग्जांपल दूं तो कैनवा ही ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप सिस्टम में जाओ, उसका लॉगिन करो, उसका फ्री वर्जन भी आता है, पेड वर्जन भी आता है। आप फ्री वर्जन लेते हो, वो बोलता है कि आपका ये लॉगिन पे सिर्फ आप ही यूज कर सकते हो, और उसके सर्टेन फीचर्स भी रहते हैं। अगर आप पैसे देते हो उसको, तो वो बोलता है आपको हर महीना इतने इतने पैसे देना है, आपको ये प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। उसको बोलते हैं SaaS, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अगर आपका बिजनेस मॉडल इसमें आता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये ऐसी कौन सी चीज इन्वेस्टर देखते हैं SaaS बेस्ड। अभी ये SaaS तो काफी हॉट है, काफी कंपनी जो है वो SaaS बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करती है, क्योंकि सामने वाले को भी वो सस्ता पड़ता है। और दूसरी चीज क्या है कि वो भी बोल सकता है भाई मुझे पसंद नहीं, अगले महीने से मैं पैसा देना बंद करूंगा, मैं भी टेंशन नहीं, तू भी अलग मैं भी अलग, अपने रास्ते अलग, भाई मुझे तो पसंद नहीं आया, अगर किसको पसंद आया तो वो कंटिन्यू करता है। तो ये दोनों तरफ का फायदा होता है कि कस्टमर भी बंधा रहता है और दूसरा उसको कम कॉस्ट में मिलता है, तो कंपनी भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करते रहे और बने रहे। वो खुश करने की कोशिश करती है सब्सक्राइबर्स को, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा दिन टिके। कभी कभी वो ऐसे भी ऑफर देती है कि आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो हमारा और लाइसेंस का, और फिर हम 40% 50% वो डिस्काउंट भी दे देती है। आपने काफी बार देखा होगा, आपको काफी ऐड भी आती होगी इंटरनेट पे या तो ईमेल पे। तो अभी इसको देखते हैं, अगर आपका बिजनेस मॉडल SaaS बेस्ड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो अभी हम आगे देखेंगे कि इन्वेस्टर उसमें क्या क्या देखता है। सबसे पहले तो आपका इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर SaaS बेस्ड मॉडल में देखता है MRR, दैट इज मंथली रिकरिंग रेवेन्यू, मतलब हर महीने आपको कितना पैसा आ रहा है। बाद में देखता है ARR, दैट इज एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, मतलब आपने एक साल में कितना छापा, उसको बोलते हैं एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू। मतलब हर साल आप कितना छाप रहे हो, अब तक हर साल आपने कितना छापा। इन शॉर्ट टर्म, वो सिंपल लैंग्वेज में उसको ARR। तीसरा वो देखते हैं फैक्टर, वो है ग्रॉस MRR चर्न। ग्रॉस MRR चर्न का मतलब ये है कि आपने एक महीने में कितना रेवेन्यू गवाया, आपके कितने कस्टमर चले गए जिसके वजह से आपने वो रेवेन्यू गवाया, और उसको अगले महीने के रिकरिंग रेवेन्यू, मतलब उसको अगले महीने में कितना छापा है उससे डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रॉस MRR चर्न। और चौथा फैक्टर वो देखते हैं, दैट इज पेड CAC, दैट इज पेड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। मतलब आपको पेड मार्केटिंग करके, गूगल को पैसे देके,
या तो फेसबुक को पैसे देके, लिंक्डइन को पैसे देके एक कस्टमर लाने के लिए कितना पैसा लगा, उसको बोलते हैं पेड सीएससी। तो वो देखते हैं कि आपको हर महीने का सीएससी कितना पड़ा, एक कस्टमर लाने का पैसा कितना पड़ा आपको, वो इसमें देखते हैं। तो अभी देखा हमने इस SaaS बेस्ड बिजनेस मॉडल में 4 चीजें देखते हैं: MRR, ARR, ग्रॉस MRR चर्न, पेड सीएससी। ये फैक्टर इसलिए कि वो देखते हैं हर महीने आप कितना छाप रहे हैं, एक साल में कितना छाप रहे हैं, आपके कितने कस्टमर लूज हो रहे हैं, उसका फैक्टर क्या है, और आपको एक कस्टमर लाने में कितना पैसा पड़ रहा है। वो सब इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप भी अगर उनकी जगह होते तो ये भी यही सब सोचते हैं आप लोग कि उनको पैसा डालना है। वो देखते हैं कि अगर ये MRR अच्छा है, ARR अच्छा है, ये ग्रॉस MRR चर्न जो कम है और पेड एक्विजिशन कॉस्ट अगर कम है तो वो इंटरेस्ट दिखाएगा। अब हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस मॉडल की। ये एक ऐसा मॉडल है जो बहुत जगह आपने देखा होगा, पाया होगा आपने ये मॉडल। मैं एक सिर्फ एग्जांपल लूंगा शादी.com का। शादी.com बोलती है भैया आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो, और वो सब्सक्रिप्शन आप लोगे, उसमें लाइसेंस का वगैरह कुछ पंगा नहीं रहता जैसे SaaS में रहता है कि आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो और सॉफ्टवेयर जैसे कैनवा यूज करते हो और उसका कुछ पैसा दे रहे हो, वहाँ पे ऐसा कुछ पंगा नहीं रहता। यहाँ पे वो बोलते हैं कि भैया आप हमको सब्सक्रिप्शन करो, हमारे प्रीमियम जो भी है वो ले लो, आप पैसा ले लो और अंदर घुस जाओ और हमारी सर्विसेज यूज करो। जैसे शादी.com, अगर आप शादी करनी है आप सब्सक्रिप्शन ले लो, उसका जितनी चाहिए लड़की लड़के देखो, आप उनसे बात करो, मुलाकात करो, वो आप यूज करो वो सब सर्विसेज उनके, और आपको लगता है करो शादी वरना मत करो, वो आपकी मर्जी है। तो उनको तो पैसा आता रहेगा, जिनको शादी करनी है वो आते रहेंगे, सब्सक्रिप्शन लेते रहेंगे, सर्विसेज यूज करना है तो करेंगे वरना नहीं करेंगे, लेकिन पैसा तो उनको रेगुलरली आता रहेगा। वो एग्जाम्पल है आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। अगर आपका बिजनेस सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, और आप इन्वेस्टर के सामने बैठे हैं, तो वो 4 ये चीजें पक्का देखेगा, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। पूरा कुंडली लगा के पूरा मैथमेटिक्स करके उसके सामने बैठ जाने का। वो पहले पूछेगा भैया तेरा MRR क्या है, मतलब भैया तुम मंथली महीने में कितना छाप लेते हो। उसको बोलने का भैया मेरा महीने का इतना मैं छापता हूँ, मुझे महीने का इतना इतना रेवेन्यू आता है। वो सीधा बोलने का, सीधा बैठ जाने का, जनवरी में इतना आया, फरवरी में इतना आया। उसको सच्चे फिगर देने का, छुपाने का कोई टेंशन नहीं है। आप छुपा के क्या फायदा, आप खुद को झूठ बोल रहे हो, आप सामने वाले को झूठ बोल रहे हो। जो भी सच्ची फिगर है वो आप दे दो, वो आपको अप्रिशिएट करेगा। फंडिंग देनी है तो देगा, वो नहीं देनी तो मत देगा, लेकिन सामने वाले का पैसा ऐसा झूठ बोल के नहीं उठाने का। जो भी फिगर है उसको दे दो, आपका महीने में कितना आता है, हर महीने कितना आता है, सामने बैठ के उसको बता दो। बाद में वो पूछेगा आपको आपका MRR CMGR मतलब कंपाउंडेड मंथली ग्रोथ रेट क्या है, मतलब आप हर महीने कितना बढ़ रहे हो, हर महीने की ग्रोथ कितनी है आपकी। मतलब समझो आपने इस महीने में समझो 10,000 कमाए, अगले महीने में समझो आपने 12,000 कमाए। इसका मतलब यह है कि आपकी मंथली ग्रोथ है 20%। तो वही आप वो मैथमेटिक्स लगा लो, आपकी 20% आ जाएगी मंथली। तो ये होता है डिफरेंस आपका। तो अगर इसकी बात करें हम लोग, तो ये आप मैथमेटिक्स आपको करना है कि आपकी कंपाउंडेड मंथली ग्रोथ रेट क्या है, तो ये फिगर भी आपको रेडी रखनी है। बाद में तीसरा चीज वो पूछेगा भैया तेरा ग्रॉस यूजर चर्न क्या है, मतलब कितने लोगों ने तुम्हारा सब्सक्रिप्शन है वो कैंसिल किया है और तेरे कितने टोटल कस्टमर है। इससे उसको वो पता चलेगा कि तुम्हारा रेवेन्यू लॉस का डेटा क्या है और रेवेन्यू लॉस का तुम्हारा रेशो क्या है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और चौथा लास्ट वही देखेगा कि तुम्हारा पैसा कितना पड़ रहा है। उनको गूगल को, फेसबुक को पैसा दिया, बोला मेरा ऐड चला दे, और कितना कस्टमर तेरा आया, एक कस्टमर एक्वायर करने के लिए तुमको कितना कॉस्ट पड़ा, वो उसको बोलते हैं पेड सीएससी। तो वो भी आपको डेटा रेडी रखना है, वो तो आपको आराम से मिल जाएगा। वो गूगल पे जाएगा, वो भी आपको बोल देगा कि आपको कितना पैसा पड़ा एक कस्टमर लेने के लिए, क्या आने के लिए। तो उधर भी काफ़ी सारे मैट्रिक्स एनालिटिक्स रहते हैं, वो आपको बता देंगे कि आपको क्या है। कुछ नहीं तो हमसे पूछो, हम आपको गाइड कर देंगे ये डेटा कैसा निकाला जाता है।
तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस सब डेटा के लिए हम आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी प्रोडक्ट है तो आपको ये सबका डेटा दे सकते हैं। आप हमको इंफॉर्मेशन शेयर करो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। अगला बिजनेस मॉडल है ट्रांजैक्शनल बेस्ड। ट्रांजैक्शनल बेस्ड बिजनेस मॉडल समझने में बहुत सिंपल है, जैसे स्ट्राइप है, पेपाल है, ब्रेक्स है, रेजर पे है। रेजर पे तो आजकल सभी यूज करते हैं, तो उनको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल बेस्ड। आपका रुपए या तो मोदी जी का अभी यूपीआई लॉन्च किया, ये तो सब ट्रांजैक्शनल बेसिस है ना पूरे। तो अभी क्या है, इसको समझेंगे। अगर आपका, मुझे नहीं लगता आप में से किसी का बिजनेस इससे रिलेटेड है, या तो कोई ट्रांजैक्शनल बेसिस पे आपका कोई ये है, जैसे स्ट्राइप, पेपाल जैसा कोई आपका सिमिलर है। फिर भी अब सुनने में क्या जाता है ना, अगर किसी दोस्त का है तो उसको आप बता सकते हो कि इसलिए बिजनेस मॉडल तुम्हारा है, समझो उसमें इन्वेस्टर क्या क्या देखता है। ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शनल बेस्ड बिजनेस मॉडल में पहले आपका जो इन्वेस्टर सामने बैठेला है वो बोलेगा, भैया ग्रॉस ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम कितना है, मतलब कितने अमाउंट का, कितने डॉलर का या तो कितने रुपए का पूरा ट्रांजैक्शन ये एक सर्टन पीरियड में हुआ है, या तो साल में हुआ है, महीने में हुआ है। आप फिगर रेडी रखना है कि ये मेरा हर महीने में इतना टोटल ट्रांजैक्शन मेरा वो जो प्लेटफॉर्म यूज करके हुआ है, तो स्ट्राइप पे, रेजर पे जो भी आपने बनाया है वो करके हुआ है। दुनिया भर के लफड़े हैं और उनके लिए परमिशन लेनी पड़ती है इसके लिए, तो वो इसलिए वो ऐसा पूछते हैं कि आपका क्या सीन है। बाद में वो पूछते हैं कि आपका नेट रेवेन्यू कितना है। भले आपका ट्रांजैक्शन लाखों करोड़ों में हुआ हो, लेकिन आप उसका कुछ तो 1 या तो 2% ही काटते हो ना, तो 1-2% काट के आपके हाथ में कितना आता है वो पहले पूछेंगे आपको कि भाई ठीक है, कमा तो ट्रांजैक्शन तो बहुत हो गया तेरे इस पे, लेकिन तेरे हाथ में कितना आया, आपके एज अ फी, आपकी सर्विस यूज की, इसलिए आपके हाथ में कितना आया, तो उसे बोलते हैं नेट रेवेन्यू, जो हाथ में आता है। घंटा आया तो घंटा बता देना, वरना बता देना भैया इतने इतने पैसे आए। वरना ट्रांजैक्शन बेसिस पे तो घंटा आता नहीं वैसे तो आपको फिगर उसकी बता देना जो भी है। तीसरा चीज वो पूछता है यूजर रिटेंशन। ये यूजर रिटेंशन वो मतलब परसेंटेज ऑफ कस्टमर हु गो ऑन टू मेक एटलीस्ट 1 परचेस इन 2 मंथ। सुनो, 1 परचेस इन 2 मंथ मतलब कोई भी ऐसा कस्टमर जिसने 2 महीने में कम से कम एक बार तो आपका सर्विस लिया है ट्रांजैक्शन के लिए, इसको पकड़ा जाता है आपने उसको रिटेन किया है। वरना उसको ज्यादा टाइम लग गया तो बोलते हैं कि वो कस्टमर लूज हो गया, वो पकड़ते नहीं है। तो वो बोलते हैं उसका यूजर रिटेंशन आप बताओ क्या है, परसेंटेज कितना है। ऐसे क्लाइंट का परसेंटेज बताओ जिन्होंने कम से कम 2 महीने में एक बार तो जाके ये आपका सर्विस लिया है। और चौथा और हमेशा वही पूछने वाला सवाल कि पेड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कि आपको ये कस्टमर पकड़ने के लिए जो भी आपने खर्चा किया मार्केटिंग के ऊपर, तो उसका कितना खर्चा आया एक कस्टमर के, मतलब आप टोटल जो खर्चा आया वो उस खर्चे को आप डिवाइड करो आपके पास कितने कस्टमर है, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अगला बिजनेस मॉडल है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस माने क्या, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मार्केट प्लेस जैसे एयरबीएनबी आपने सुना होगा, ईबे सुना होगा, जैसे आपका मेक माई ट्रिप है, ट्रिवागो है, उसको बोलते हैं मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस का मतलब कि वो आपको दिखाई देता है, वो इंटरमीडिएटरी आपको सर्विस या तो गुड्स इसके बीच में वो एक्ट करता है। मतलब एयरबीएनबी में आपने सब होटल रूम बुक किया, या तो एयरबीएनबी से आपने किसी का रूम बुक किया, आपको 2 दिन रहना है, 3 दिन रहना है, आप बुकिंग कर लेते हो, उसके से कुछ पैसे भर लेते हो, तो जितने आप पैसे भरते हो उतना कुछ अमाउंट जो है परसेंटेज वो काट लेता है उससे, तो आप अपने पास वो आ जाता है, उसको बोलते हैं मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल। या तो आपने बुकिंग कर दी, आपके टिकट बुकिंग कर दिया आपने जाके बुक माई शो में जाके, या तो समझो आप गए मेक माई ट्रिप में जाके आपने कुछ बुकिंग कर दी, उसका सर्टेन परसेंटेज जो है वो काट लेता है और अपने पास रख देता है, उसको बोलते हैं मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल। अगर आपका बिजनेस मॉडल मार्केट प्लेस में आता है या तो उस कैटेगरी में आता है जिसका, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एयरबीएनबी का, या तो बुक माई शो का, या तो मेक माई ट्रिप का, ट्रिवागो का, आप समझ गए होंगे मैं किस, आप मतलब वो लिस्टिंग करते हैं, आप इसमें से पैसे काट लेते हो जैसे वो पैसे देते हैं।
तो उसको मार्केट प्लेस बोलते हैं। तो उसके लिए इन्वेस्टर्स क्या क्या चीजें देखते हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे मार्केट प्लेस वेबसाइट अभी बाजार में मौजूद है, तो इसके लिए इन्वेस्टर्स काफी पिकी और चूजी है। मतलब ऐसा कोई यूनिक तो है नहीं, हर कोई कॉपी एक दूसरे का, तो वो देखते हुए अगर चलो कॉपी है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन तुझमें ऐसा क्या अलग है जो दूसरों में नहीं है, मतलब तेरे पास ऐसा क्या क्या चीजें वो देखता है जिससे वो लगे कि भाई आपको फंडिंग वो करे और दूसरे को ना करे। तो वो ये सामने वाली 5 चीजें देखता है। पहला देखता है GMV, दैट इज ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। मतलब भले एक महीने में या तो एक साल में आपका सेल्स वॉल्यूम कितना हुआ, उसको बोलते हैं ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। मतलब फॉर एग्जांपल समझो आप आपका वेबसाइट वो समझो एयरबीएनबी जैसा है या तो ट्रिवैगो मेक माई ट्रिप जैसा है, तो समझो उस पर्टिकुलर साल में या तो महीने में समझो 10,000 टिकट बुक हुई या तो 10,000 होटल रूम बुक हुए आपके वेबसाइट के थ्रू, तो समझो 1 करोड़ का बिजनेस आपके वेबसाइट ने किया, तो वो आपका होगा GMV। दूसरा चीज आता है नेट रेवेन्यू। आपके वेबसाइट में भले उतना का ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन आपके हाथ में कितना आया वो भी इंपॉर्टेंट है ना। वो उससे तो 90% वो पैसा होटल वाले के पास चला गया या तो थिएटर वाले के पास चला गया। आपके हाथ में कितना आया वो कुछ सर्टन परसेंटेज ही रहता है, 1% 2%, वो आपका रेवेन्यू है जिसके लिए आपने सर्विस दी उनको। तो वो नेट रेवेन्यू देखते भैया, हाँ ठीक है भैया तूने इतने करोड़ का बिजनेस तुम्हारे इस पे हुआ, वो बिजनेस हुआ ठीक है, वो हम देख रहे हैं तुम्हारी वैल्यू, वो भी हमको इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके बेसिस पे ही हमको कैलकुलेशंस करनी है। लेकिन तेरे हाथ में कितना आया, मतलब हम तुम्हारे कंपनी में डालने वाले पैसा, तो हमको जानना है कि तुम्हारे हाथ में कितना आया, क्योंकि अगर तुम्हारे हाथ में ज्यादा आता है तभी उसके बेसिस पे कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ने वाली है। समझ गए ना। तो ये देखेंगे कि भाई नेट रेवेन्यू तुम्हारा पास कितना आया। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट टोटली अलग चीज है, वो खर्चा निकाल के जो आता है रेवेन्यू से उसको प्रॉफिट बोला करते हैं मोटा मोटी। ये है रेवेन्यू, मतलब तुम्हारे हाथ में कितना आया एज ए कंपनी। तीसरा चीज देखते हैं कि भाई तुम्हारा नेट रेवेन्यू कंपाउंडेड मंथली ग्रोथ रेट क्या है, मतलब तुम्हारा मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या हुआ है, हर महीने तुम कितने बड़े हो, हर महीने तुम्हारा कितना ग्रोथ रेट है, या तो जो भी कम है तो कम है बता दो सीधा कि अगले महीने में 20% बढ़ा, उसके आगे महीने 5%, उसके तीसरे महीने -5%, उसके आगे वापस 10%। वो तो स्पाइक्स तो आते ही रहते हैं, ये तो बिजनेस मॉडल ही है सर जिसमें स्पाइक्स तो आने ही है। तो स्पाइक्स है तो है, कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन जो भी है सच्ची फिगर उनको बता दो कि मैं हर महीना कितना बढ़ा या तो घटा। 14 फैक्टर देते हैं यूजर रिटेंशन, मतलब आपने कितनों को पकड़ के रखा है एज ए कस्टमर। ये सेम वाला फंडा है जब हमने पीछे देखा था कि कोई भी कस्टमर अगर ये पर्टिकुलर मार्केट प्लेस पे आपका प्रोडक्ट जो है कम से कम 2 महीने में एक बार खरीदता है या तो 2 महीने में एक बार जाता है, उसको बोलते हैं यूजर रिटेंशन। ये जितना ज्यादा यूजर रिटेंशन उतना अच्छा। जो भी है आपका फिगर वो निकाल के उनको दे दो, आपका तो वेबसाइट पे पूरा आपको दिखाई देगा कितने लोगों आए, कितने लोग रिटर्न हुए, कितने लोगों ने पैसा खर्चा किया, कितना लोग 2 महीने में पैसा खर्चा किया, आपको पूरा डेटा मिल जाता है। नहीं मिला तो आपके मदद के लिए हम लोग है ही। और 5वां पॉइंट है पेड CSE, ये मैंने ऑलरेडी रिपीट किया, वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप तो समझ ही गए अब तक ये व्हाट इज पेड CSE। अब बात करेंगे ई कॉमर्स बिजनेस की। अभी यार इसके लिए आप मत पूछो ई कॉमर्स क्या है, वरना मैं तो पागल हो जाऊंगा अगर ई कॉमर्स क्या है आपको पता नहीं तो। अमेजोन देख लो यार, अभी मैं क्या बात करूँ, फ्लिपकार्ट देखो क्या बात करूँ, वो है ई कॉमर्स यार। तो उसमें क्या देखते हैं भैया इन्वेस्टर लोग, इन्वेस्टर देखते हैं आपका मंथली रेवेन्यू क्या है, वो आपको मैंने बता दिया, मंथली रेवेन्यू CMGR क्या है वो देखते हैं, ग्रॉस मार्जिन आपकी क्या है वो देखते हैं, और पेड CSE क्या देखते हैं। सिंपल सी चीज, इतने सारे ई कॉमर्स मार्केट में मौजूद है, तो आपका तो ये 4 फैक्टर तो उन्होंने देखना है ना, आप कितना तेजी से ग्रो कर रहे हो, अभी वो पैसा डालेंगे ना आपके पास। तो कोई नया तो नहीं है ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, बहुत लोग यूज कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट चल रहा है। तो ये 4 चीजें देखते हैं। तो 4 चीजों में से ये ग्रॉस मार्जिन कुछ नई चीज है जो पहले कवर नहीं हुई है। ये ग्रॉस मार्जिन मतलब आपका ग्रॉस प्रॉफिट इन गिवन मंथ, ग्रॉस प्रॉफिट, देख लो, ग्रॉस प्रॉफिट इन गिवन मंथ, आपको उस महीने में कितना प्रॉफिट हुआ।
divide by total revenue in same month. Gross profit equals to total revenue less cost of sale and goods sold. ये आप पूरा ठीक से पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, 5वीं का बच्चा भी समझ लेता है कि क्या कहना चाहते हैं, आप भी समझ लो। बाद में आता है एडवर्टाइजिंग बिजनेस मॉडल। मतलब क्या, कोई एक वेबसाइट है, आप जा रहे हो उधर, लॉग इन कर रहे हो, सिर्फ देख के आ रहे हैं, सब पढ़ लिया भाई, मजा आ गया, आ गए वापस। आपको क्या लग रहा है भैया, या तो कुछ बेचा नहीं जा रहा है, खरीदा नहीं जा रहा है, ओके, ना ये कुछ बोल रहे मुझे बेचो, ना ये कुछ मुझे बोल रहे खरीदो। मैंने इस पैसे वेबसाइट पे आया, मुझे कुछ भी टेंशन नहीं है, मैंने पढ़ लिया, ब्लॉग पढ़ लिए, पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली और चल दिए, है ना, मुझे क्या खर्चा आया, कुछ नहीं आया। तो आप लोग सोचते होंगे ये बहुत सारी वेबसाइट है यार, कुछ भी कमा नहीं रही है, ओके, ना वो कुछ बेच रही है ना कुछ खरीद रही है, तो इनको पैसे आते कहाँ से है, मतलब फायदा क्या है ऐसा वेबसाइट बना के। डोमेन नेम खरीदो, होस्टिंग ले लो, मेंटेन करो, बैकअप ले लो, इसके भी काफी सारे खर्चे आप तो जानते हैं। तो बहुत सारी बात आप भी सोचते होंगे भाई ये कमाते कैसे हैं, ये कमाते एडवर्टाइजिंग से। ठीक से पढ़ो, एन एडवर्टाइजिंग कंपनी ऑफर्स अ फ्री सर्विस टू कंज्यूमर्स एंड डिराइव्स रेवेन्यू एंटायरली और प्रिडोमिनेटली फ्रॉम द एडवर्टाइजर्स। एडवर्टाइजर्स से छापते हैं। आपके पास जितना ज्यादा ट्रैफिक, उतना उनके पास एडवर्टाइजर्स ज्यादा, और जितने एडवर्टाइजर्स ज्यादा वैसा उनका एडवर्टाइजिंग से रेवेन्यू ज्यादा। अभी एक कॉमन एडवर्टाइजिंग कंपनी को, स्नैपचैट, ट्विटर, रेडिट। आप तो गए ट्विटर पे, आपको लगा यार फ्री है, लेकिन एडवर्टाइजिंग देखे ना आपने, देखते हैं ना एडवर्टाइज, फेसबुक एडवर्टाइज आती है ना, यूट्यूब एडवर्टाइज आती है ना, तो यूट्यूब फ्री है क्या, आपको खरीदने को मजबूर तो करती है ना बीच बीच में एडवर्टाइज दिखा के, यार उसी से तो कमाते हैं, वो तो बिजनेस है ना यार उनका, उसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग। अगर आपका बिजनेस बेसिस भी ऐसा कुछ है, आपका भी सिर्फ एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप ब्लॉग लिख रहे हो, ट्रैफिक पुल कर रहे हो, ट्रैफिक आ रहा है, लोग आ रहे हैं आपके वेबसाइट पे, आपको कमाने का एडवर्टाइजिंग के थ्रू, तो वो चीजें क्या क्या देखते हैं इन्वेस्टर, वो अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे। इसमें एडवर्टाइजिंग बेस्ड बिजनेस मॉडल में सबसे पहले इन्वेस्टर देखता है कि आपका दाऊ क्या है, DAU, मतलब डेली एक्टिव यूजर्स। 24 घंटे में आपके कितने एक्टिव यूजर्स हैं, मतलब आपका वेबसाइट का जो भी पर्पस है वो कितने लोग आके सर्व कर रहे हैं, कितने लोग आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं और कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हैं, या तो लिंक क्लिक कर रहे हैं, या तो कंटेंट पढ़ रहे हैं, या तो खुद का ईमेल आईडी दे रहे हैं। इससे कितने लोग हैं उसको बोलते हैं रोज के रोज दाऊ। बाद में है माउ, इट इज MAU, वो सेम फंड है लेकिन हर 28 दिन में, एक महीने में कितने एक्टिव यूजर्स हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके वेबसाइट पे एक्शन ले रहे हैं। बाद में लास्ट पॉइंट आता है परसेंट लॉग्ड इन, मतलब एक महीने में आपके एक्टिव यूजर्स कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल यूनिक विजिटर्स। मतलब एक्टिव यूजर्स वो है जो अकाउंट बनाते हैं, लॉगिन करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको एक्टिव यूजर्स बोलते हैं। मतलब वो सीरियस होके आपके वेबसाइट के अंदर लॉगिन करके घुस गए हैं और डेटा पूरा पढ़ रहे हैं। उसको आप अगर विजिटर्स से डिवाइड करते हैं, मतलब सिर्फ आके ऊपर ऊपर देख के चले गए, उनको बोलते हैं विजिटर्स, यूनिक विजिटर्स। मतलब एक ही आदमी 2 बार आया तो वो यूनिक विजिटर नहीं, वो तो एक ही आदमी पर, एक आदमी में एक दिन में 50 बार भी विजिट किया तो उसकी एक ही विजिट पकड़ी जाएगी, उसको बोलते हैं यूनिक विजिटर। नंबर ऑफ विजिट्स अलग है, यूनिक विजिटर अलग है। तो ये अगर आपके रजिस्टर्ड यूजर्स, रजिस्टर्ड लॉगिन यूजर्स को आप टोटल विजिटर से डिवाइड करें तो आता है परसेंट लॉग्ड इन, कितने परसेंटेज लोगों ने लॉग इन किया। ये 3 फैक्टर आपके एडवर्टाइजिंग बेस्ड बिजनेस मॉडल में देखे जाते हैं। और ये सबसे लास्ट बिजनेस मॉडल आता है हार्डवेयर कंपनी का। जैसे हार्डवेयर का, जैसे कोई भी कंपनी एक हार्ड प्रोडक्ट कंज्यूमर को और बिजनेस को बेच रही है, इसका एग्जांपल है फिटबिट, गोप्रो, शाओमी, ये सब चीजें जो है वो इस बिजनेस मॉडल के अंदर आती है। इसमें इन्वेस्टर क्या देखता है, मंथली रेवेन्यू देखता है, मंथली CMGR देखता है, बाद में ग्रॉस मार्जिन देखता है और पेड CAC देखता है। ये चारों चीजें इसमें देखी जाती है। तो इसका आप पूरा डेटा
बना के रेडी रखो जब आप इन्वेस्टर को मिलने जाते हैं। ये 4 से ज़्यादा कोई भी इन्वेस्टर सवाल पूछ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा आपकी टीम क्या है, फलाना टीम का, वो मैं आगे कवर करूँगा, इसके आगे जो भी है। अब कोई डेटा प्रेजेंट करता है इन्वेस्टर को तो उसको काफ़ी बार गुमराह किया जाता है प्रेजेंटेशन के टाइम पे। जो कंपनी रहती है उनसे उसकी क्या क्या ट्रिक्स है मैं आपको बताता हूँ, उनसे आपको बचना है, उनके जाल में नहीं फंसना है, वरना इन्वेस्टर काफ़ी चालाक रहते हैं, एक बार पकड़ लिया तो आपका पत्ता कट हो सकता है, आगे आपको पिचिंग का कोई चांस नहीं मिलेगा। सबसे पहले शाणापंथी क्या करते हैं कि क्यूमुलेटिव चार्ट प्रेजेंट करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है कि समझो जनवरी में आपका सेल हुआ 10, फरवरी में हुआ 12 और मार्च में हुआ 1, तो ऐसा वो ग्राफ दिखाएंगे जो दिखने में तो सब क्यूमुलेटिव दिखता है। क्यूमुलेटिव मतलब वो ऐड करते हैं, तब 10 बाद में 2 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो आपको चढ़ता हुआ ग्राफ दिखाई देगा ना। ऐसा थोड़ी होता है यार, इतना भी उल्लू मत बनाओ यार सामने वालों। तो बाद में बोले ये क्या, तो बोले हाँ वो तो क्यूमुलेटिव चार्ट था ना। इसका क्या मतलब है, वो सच्चा है वो बताए ना, आपका हुआ सेल तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, सिंपल सी चीज है। अब कितना क्यों फंसाओगे सामने वाले को। देख क्यूमुलेटिव चार्ट के लफड़े में आप मत पड़ो, ना किसी को पढ़ने दो। दूसरा है नॉट वाई एक्सिस, वो लेबल ही नहीं करते। मतलब वाई एक्सिस किस चीज की दिखा रहे हो, मतलब वो आप चार्ट बना दिया, ग्राफ बना दिया, वाई एक्सिस पे क्या है, वो रूपी फिगर है, डॉलर फिगर है, वो क्या है, मंथ है, वो लेबल ही नहीं करते। तो समझे क्या कैसे इन्वेस्टर कि आप किसके अगेंस्ट कंपेयर कर रहे हैं, आप इतना पैसा इतने महीने में कमाया इससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं। तो एक्स और वाई एक्सिस को बराबर आपको लेबल करना है। तीसरी गलती करते हैं शाणापंथी, वो है वाई एक्सिस की स्केल बदल देते हैं। यार ये तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये तो पूरा उल्लू बनाने का धंधा है, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है, मैं बाद में कवर करूंगा, थोड़ा डिटेल टॉपिक है। और चौथा है, कहने का क्या मतलब है कि ऐसा मत करो, उसके बदले में एक्स एंड वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट जो है वो 0 पे करो, वो भी थोड़ा मैं डिटेल में समझाऊंगा बाद में। और बाद में क्या करती है कि परसेंटेज गेन दिखाते। अरे भाई परसेंटेज गेन ये भी थोड़ा डीप टॉपिक है, वो भी बाद में कवर करूंगा। कहने का इन शॉर्ट टोटल ये मतलब है आप सच्चाई दिखाओ सामने वाले को, जो है वो है। इतने महीने में इतना आया तो दिखाओ, नहीं आया तो नहीं आया दिखाओ, माइनस है तो माइनस दिखाओ, प्लस है तो। अरे वो भी कभी कभी बिजनेस किए हुए हैं यार इन्वेस्टर, उनको पता है कि आप हर महीने प्रॉफिट नहीं कमा सकते। किसने कमाया, अमेजोन ने भी हर महीने प्रॉफिट नहीं कमाया है, फेसबुक में भी हर महीने प्रॉफिट नहीं कमाया है, किसी ने, तो किसी बिजनेस में भी हर महीने प्रॉफिट नहीं कमाया। तो वो समझते हैं इस चीज को, आप तो स्टार्टअप हो यार, समझो। तो वो ऐसा झूठा चीज मत दिखाओ, जो है वो है, नहीं है वो नहीं है। आपका बिजनेस आइडिया स्ट्रांग है तो वो इन्वेस्ट करेगा, नहीं करेगा तो उसका लॉस है, आपको हिलने का जरूरत नहीं है। वो देखेंगे कि देखो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन्वेस्टर से, सबसे पहले ना वो प्रोडक्ट ठीक है, वो देखते हैं आपकी टीम कैसी है, आपके टीम में आप कौन है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका नॉलेज आपको है या नहीं है, वो भी देखते हैं। वो 99% वो फैक्टर को बहुत वेटेज देते हैं। वो क्या सोचते हैं, भले आपका प्रोडक्ट अच्छा हो ना हो, अगर आपकी टीम अच्छी है ना तो भले प्रोडक्ट गंदा हो, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके प्रोडक्ट को ठीक कर लेगी। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और टीम खराब है तो कुछ फायदा नहीं है। अगर टीम ही अच्छी नहीं है तो आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, आप ही को तो काम करना है लास्ट में उसके ऊपर। अगर टीम ही खराब है तो आपका प्रोडक्ट अच्छा हो गया, क्या फायदा, कल जाके कोई कंप्यूटर आ गया, पिवोटिंग करना है, आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपके टीम पे फोकस करो, आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए टेक्निकली, नहीं है तो मैनेजमेंट में अच्छी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, लीन रहो, शुरू में ही पूरा ऑफिस में इंटीरियर में पैसा खर्चा मत करो, पैसा बचा के रखो। कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपका बर्न रेट कितना है वो भी देखते हैं वो लोग, मतलब आप एक महीने में कितना पैसा खर्चा कर रहे हो, वो बैंक बैलेंस आपका कितना है उसके अगेंस्ट आपका महीने का खर्चा है वो डिवाइड करो। मतलब आपके बैंक में जो कितने पैसे पड़े हैं वो आपको कितने महीने तक, अगर आपने बिजनेस करना है तो कितने महीने तक वो आपको यूज में आएंगे, उसको बोलते हैं बर्न रेट। तो बर्न रेट पूछेंगे क्या है आपको, टीम के बारे में तो ऑलरेडी बता देंगे। तो ये सब चीजें अलॉन्ग विद मैंने जो आपको बताया उसके साथ पूछेंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं, फाड़ दो जाके पूरा डेटा जाके सामने। उसके अलावा कुछ डाउट है तो आप मेरे को पूछ लो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए, आपके डाउट क्लियर करने के लिए। थैंक यू, दिस इज नीरज शुक्ला, जय हिंद एंड यू रॉक।